Hello students, I'm back with my third part of tenses, future tense. In the first two parts, I have explained present and past tense, and at the end of the second, it means at the end of the past tense, I had given you an exercise, and this is the exercise, and I'm providing you the solutions of it. If you want to note it down, you can pause the video and then take a screenshot. And now let's move on to our topic, future tense. As you know, there are 4 parts of future tense also: simple future, future continuous, future perfect continuous. Now first of all, let's do simple future. Simple future, you see, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्यूचर है, यहाँ पे फ्यूचर का कोई पॉइंट है, तो फ्यूचर में किसी टाइम पर अगर कोई काम होता है तो वहाँ पर सिंपल फ्यूचर होता है. आप इस सेंटेंस के थ्रू देख सकते हैं. नेक्स्ट फ्राइडे, यहाँ पर फ्यूचर टाइम दिया हुआ है. आई विल डू दिस टेस्ट नेक्स्ट फ्राइडे. विल डू फ्यूचर लगाया है, और ये जो नेक्स्ट फ्राइडे है, इससे आपको पता लगा है कि ये फ्यूचर टेंस है. तो सिंपल फ्यूचर वहाँ होता है सिंपली जिसमें फ्यूचर में होने वाली किसी बात को बताया जाता है. या तो फ्यूचर एक्चुअली प्रेडिक्शन होता है, तो हम प्रेडिक्ट करते हैं, फ्यूचर का टाइम बताते हैं कि उसमें कोई काम होगा. अब इसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं. सेंटेंस फॉर्मेशन में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लगेगी, हर एक टेंस में आपको पता है वर्ब में ही चेंज आता है. तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लग रही है उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, जैसे प्रेजेंट में आती थी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके अंदर, और वो होगी विल और शैल. और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे. इन द नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल शैल हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का यूज़ कर देंगे आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले. इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आप विल शैल का यूज़ करोगे बिफोर द सब्जेक्ट. आप इसको सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर दोगे, और अगर आपने नॉट यूज़ किया है तो उसको सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले प्लेस कर दोगे. आई थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये आप बहुत कर चुके हैं. फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल. सो हम इनका यूज़ किस अकॉर्डिंग करते हैं? विद फर्स्ट पर्सन आई और वी. फर्स्ट पर्सन 2 होते हैं, आई और वी. इनके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, और फर्स्ट पर्सन को छोड़कर सभी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं. और वो क्या क्या होते हैं? सेकंड और थर्ड पर्सन. यू सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल चाहे कोई हो, उसके साथ हम विल का ही यूज़ करते हैं. अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस में आई शैल स्लीप. यहाँ पर आपने प्रेजेंट और पास्ट में भी देखा है कि स्लीप जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म लगी है इसकी, और इसके साथ हमने शैल का यूज़ किया बिकॉज आई फर्स्ट पर्सन है, और उसके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं. मैं सोऊंगा, ये फ्यूचर की बात होगी अगर आपने विल शैल का यूज़ किया. विल शैल फ्यूचर में हर एक पार्ट में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होगा. यू विल स्लीप, वी शैल स्लीप, he will sleep, she will sleep, it will sleep, they will sleep. तो इस तरीके से हम यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी लगाकर इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं. नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं नॉट का, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट. आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. काफ़ी आप इस तरह के एग्जाम्पल्स कर चुके हैं पहले भी टेंसेस में. आई शैल नॉट स्लीप, you will not sleep, we shall not sleep, he will not sleep, she will not sleep means वह नहीं सोएगी, वो नहीं सोएगा, मैं नहीं सोऊंगा. तो इस तरह के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप नॉट का यूज़ करते हैं विल शैल के बाद. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर यस नो क्वेश्चन है तो उसके अंदर आप क्या करोगे? शैल को आप सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर दोगे. तो शैल आई स्लीप,
विल यू नॉट स्लीप, शैल वी स्लीप, विल ही स्लीप, क्या वह सोएगा, क्या मैं सोऊंगा, क्या तुम सोओगे। देखिए इन सारे जो क्वेश्चंस हैं ये इनके आंसर यस या नो में ही आएंगे, बिकॉज इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस किया गया है। विल इट स्लीप, विल दे स्लीप, सभी में आंसर यस या नो होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर WH वर्ड आगे आता है तो ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जो हेल्पिंग वर्ब हमने आगे लगाई थी, सब्जेक्ट से पहले प्लेस की थी, उसके आगे हम एक WH वर्ड भी लगा देंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू हम क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। वाई शैल आई स्लीप, मैं क्यों सोऊंगा। अगर आपने रीज़न पूछना है किसी चीज़ का तो आप वाई लगा देते हो, लेकिन फॉर्मेशन वही है इंटेरोगेटिव की, हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट। वाई विल यू स्लीप, व्हेन शैल वी स्लीप, हु विल स्लीप, हु विल नॉट स्लीप। अगर आपने नेगेटिव भी पूछना है कि हु विल नॉट स्लीप, कौन नहीं सोएगा, तो आप इसमें नॉट का यूज़ कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाइए यहाँ, क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज़ करेंगे। वाई विल ही नॉट स्लीप, एंड लास्टली व्हाट विल दे डू, वो क्या करेंगे। इसमें क्या है, दे के बाद हमने डू का यूज़ किया। अब हमने डू क्यों लगाया, क्योंकि इसमें क्या करेंगे वो पूछा गया, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो पूछा गया है। व्हाट विल दे डू, वो करेंगे क्या। नेक्स्ट है कि अब जब तक हमारा फ्यूचर हमें समझ नहीं आएगा, जब तक हमें ये ना पता हो कि हम इसे यूज़ कहाँ करते हैं, किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। फॉर फ्यूचर एक्शंस, फ्यूचर एक्शंस के लिए हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं। सिंपली फ्यूचर के लिए ही मीन्स फ्यूचर में जो होने वाले एक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जो आप प्रेडिक्ट करते हो, सोचते हो, या आपको लगता है कि वो होंगे, टाइम जो है उसके अकॉर्डिंग वो फ्यूचर में होंगे, तो आप वहाँ पर सिंपल फ्यूचर यूज़ करते हैं। शी विल बाय अ पेन टुमारो, विल बाय, यहाँ पर हमने सिंपल फ्यूचर लगाया। आपने देखा यहाँ पे टुमारो एक टाइम दिया हुआ है, अगर डेफिनेटली किसी फ्यूचर का टाइम दिया है तो आप वहाँ पर सिंपल फ्यूचर यूज़ करेंगे। इन कंडीशनल सेंटेंसेस ऑल्सो वी यूज़ सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर के जो कंडीशन होती हैं उनके अंदर आप, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनके अंदर जो मेन क्लोज है उसके अंदर सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, जिनमें कंडीशनल क्लोज के अंदर आप इफ़ या इन केस वगैरह के बाद आप प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं, वहाँ पर जो मेन क्लोज होता है उसके साथ आप फ्यूचर लगाते हैं। आई शैल गो टू मार्केट इन केस शी आस्क्स मी, अगर वो मुझसे पूछती है तो मैं मार्केट जाऊंगा, मीन्स है ये फ्यूचर की कंडीशन, अगर वो मुझसे पूछेगी तो मैं मार्केट जाऊंगा। इस केस में आपको दोनों में फ्यूचर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसमें प्रेजेंट लगाते हैं और इसके अंदर फ्यूचर लगाते हैं। फॉर एक्शंस गोइंग टू हैपन नेचुरली इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो नेचुरली होने वाले हैं, नेचुरली मीन्स आपको लगता है कि वो फ्यूचर में ही होंगे। कुछ चीज़ें होती हैं टाइमली आपको पता है कि वो होंगी, अपने आप होंगी, वो नेचुरल है, तो वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होंगी, चाहे उसमें फ्यूचर का टाइम दिया है या नहीं दिया। यहाँ पे आपने नोटिस किया था कि यहाँ पे फ्यूचर का डेफिनेट टाइम दिया था, बट इसमें कई बार ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें फ्यूचर का टाइम नहीं दिया होता, लेकिन आपको पता है नेचुरली वो फ्यूचर में होने वाला है, तो आप वहाँ पर सिंपल फ्यूचर ही लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स विल बिल्ड देयर नेस्ट, विल बिल्ड, यहाँ पर आपने क्या लगाया, सिंपल फ्यूचर, क्योंकि आपको पता है कि बर्ड्स आगे अपने नेस्ट बनाएंगे, वो नेचुरल प्रोसेस है कि विंटर में या इन दिनों में वो बनाएंगे, तो आप वहाँ पर क्या लगा देंगे, फ्यूचर सिंपल लगा देंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट यूज़ है विद द वर्ब बी, ये एक तरह की फॉर्मेशन बताई है कि बी वर्ब के साथ आप इस तरीके से आगे होने वाली बात को आप कहते हैं। जब आपको पता है वर्ब नहीं है कोई और कोई काम होने वाला है, इस तरीके से टुमारो विल बी मंडे,
कल मंडे होगा, इस तरीके से सिर्फ कोई चीज़ होगा, प्रेडिक्शन है, तो आप वहाँ पर लगाते हैं ही विल बी 26 इन जनवरी, वो जैन में 26 का हो जाएगा। तो इस तरीके से बी वर्ब के साथ हम कोई चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं। आगे है कि कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो फ्यूचर को डिनोट करते हैं, हालांकि उनमें फ्यूचर की वर्ब नहीं लगी होती, लेकिन फिर भी वो एक तरीके का फ्यूचर ही होता। आपने प्रेजेंट में किया था, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस का फ्यूचर में यूज़ किया था, उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। आई एम गोइंग टू बाय अ टीवी, यहाँ इस सेंटेंस में देखिए बेटे, आई एम गोइंग टू बाय, यहाँ पे एम गोइंग टू लगा है, इस तरह का इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, आप इस तरह की चीज़ों को आप लगाते हो एक तरह से फ्यूचर की चीज़ के लिए, कि मैं एक टीवी ख़रीदने जा रहा हूँ, मीन्स ख़रीदूँगा। जब आप अपनी इंटेंशन बताते हो तो आप इस तरीके से कहते हो इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, तो ये भी एक तरह का फ्यूचर होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टार्ट, अब ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, मीन्स होने वाली है मतलब होगी, जल्दी ही होने वाली है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें इज़ अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू का आप यूज़ करते हैं। मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 दिसंबर, अब ये आपने प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में किया था आपने, कि जब कोई फिक्स टाइम होता है किसी काम को करने का, तो आप वहाँ पर कोई एक्शन जो है फिक्स्ड है कि वो तब होगा, तो आप वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं फ्यूचर को डिनोट करने के लिए। मिस्टर शर्मा रिटायर होंगे 31 दिसंबर को, ये फिक्स होता है, पहले ही फिक्स होता है, तो इस तरीके से आप इसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, एक्चुअली यहाँ पर फ्यूचर है। वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, ये भी सेंटेंस हम कर चुके हैं इस टाइप के पहले, कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ किया है कि अगर कोई प्लानिंग है कि वो हम फ्यूचर में करने वाले हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम शाम को आज मिल रहे हैं, मिल रहे हैं मतलब मिलेंगे। तो इस तरीके से कोई फ्यूचर का सेंटेंस है तो उसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस लगा देते हैं। आई एम टू गो देयर, इज़ टू गो, एम टू गो, आर टू गो, ये सेंटेंसेस भी हम यूज़ करते हैं। ये एक तरीके से इन वर्ब्स का हम यूज़ करते हैं और ये सेट ऐसे ही होती हैं। तो इसमें देखिए, आई एम टू गो, मुझे जाना है वहाँ, तो इस तरह के सेंटेंस मीन्स आपकी इंटेंशन है, इसमें आपकी इंटेंशन, सब्जेक्ट की इंटेंशन शामिल होती है, तो आप वहाँ पर इज़ टू गो, एम टू और आर टू और वर्ब का यूज़ करते हैं। मुझे वहाँ जाना है मीन्स जाओगे आप, आपकी इंटेंशन भी है प्लस फ्यूचर में भी वो होगा, तो इनके साथ आप फ्यूचर का फ्यूचर की तरह इनका यूज़ करते हैं। सो सम टाइम एक्सप्रेशंस इन फ्यूचर, अब कुछ टाइम के एक्सप्रेशंस भी कर लेते हैं कि जिनसे शो होता है कि यहाँ पर फ्यूचर लगेगा, सिंपल फ्यूचर लगेगा। मीन्स अगर किसी को वैसे समझ नहीं आ रहा तो मैंने बताया कुछ टाइम शो करने वाले सेंटेंसेस में वर्ड्स होते हैं, वो आप चेक कर लेंगे और ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आप सिंपल फ्यूचर लगा देंगे। ये मेनली जो होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखते हैं ये, और इनमें से बहुत सारे आपको पता होता है कि ये फ्यूचर एक्सप्रेशंस हैं। टुमारो, नेक्स्ट वीक, कल, अगले हफ्ते, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन एन आवर, सून, एक घंटे में, आने वाले एक घंटे में, सून, जल्दी ही, इन द नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में, लेटर दिस इवनिंग, कि बाद में, शाम को, इन द फ्यूचर, फ्यूचर में, वे ऑफ इन द फ्यूचर, दूर फ्यूचर में, द डे आफ्टर टुमारो, ये परसों के लिए एक्सप्रेशन होता है, इवेंचुअली आखिरकार, एट लास्ट। तो ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये भी फ्यूचर को बताते हैं, तो आप ये भी चीज़ नोट कर सकते हैं कि सेंटेंस में अगर ये आए हैं तो सेंटेंस जो है वो फ्यूचर में हो सकता है। फ्यूचर कंटिन्यूस का आप यूज़ करते हैं, कहाँ पर करते हैं कि फ्यूचर में कोई काम किसी टाइम पर कंटिन्यू होगा, वो चल रहा होगा, वो प्रोसेस में होगा, वो प्रोग्रेस में होगा, तो आप वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। देखिए इस टाइम लाइन में फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम दिया है और इस पर वो काम कंटिन्यूटी में है, तो आप फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं।
इसके अंदर आपने देखा कंटिन्यूस है तो आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। तो आई विल बी डूइंग माई वर्क इन 2 hours, अगले 2 घंटे में मैं काम कर रही होंगी। देखिए ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेते हैं। वैसे तो आपको अंदाज़ा लग जाता है, जब आपने प्रेजेंट और पास्ट के कंटिन्यूस कर लिए तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर आईएनजी फॉर्म आएगी। लेकिन आईएनजी से ही इज एम आर की कौन सी फॉर्म आएगी वो देख लेते हैं। आप फ्यूचर है तो आप विल शैल का यूज़ ज़रूर करोगे। उसके बाद बी की फॉर्म बी ही लगाएंगे, बिकॉज़ यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी नहीं है। यहाँ पर बी की फॉर्म बी ही आएगी, इज एम आर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो इस टेंस में होती है तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। नेगेटिव सेंटेंस विल शैल नॉट हो जाएगा। आफ्टर विल शैल वी विल प्लेस नॉट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आप विल शैल को अगेन सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देंगे। आई थिंक नाउ यू आर वेल वर्स्ड इन यूजिंग द sentences in negative and interrogative. अब एग्जाम्पल्स हैं, आई शैल बी स्लीपिंग। कई बार क्या होता है बच्चे भूल जाते हैं, ये जो बी होता है इसको भूल जाते हैं, तो इसको आपने काफ़ी ध्यान देना है। शैल याद रहेगा क्योंकि फ्यूचर है, आईएनजी याद रहेगा, लेकिन कई बार आप इसको स्किप कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखना है आपने। यू विल बी स्लीपिंग, आप सो रहे होंगे, आप अंदाज़ा लगा रहे हो फ्यूचर में किसी टाइम पर आप किसी टाइम पर सो रहे होंगे। वी शैल बी स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग, शी विल बी स्लीपिंग, इट विल बी स्लीपिंग, दे विल बी स्लीपिंग। आई शैल नॉट बी स्लीपिंग, आप मना कर रहे हो कि मैं नहीं सो रहा हूँगा, वो नहीं सो रहा होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप नॉट यूज़ कर देते हो आफ्टर विल और शैल। He will not be sleeping. She will not be sleeping. It will not be sleeping. They will not be sleeping. Interrogative sentence में shall I be sleeping? आप सवाल वैसे अपने लिए नहीं पूछते हैं, लेकिन किसी कंडीशन में आप पूछ भी सकते हैं कि क्या मैं सो रहा होऊंगा। Will you be sleeping? Shall we not be sleeping? Will he be sleeping? विल शी बी स्लीपिंग, क्या वो सो रही होगी, क्या वो सो रहा होगा। विल इट नॉट बी स्लीपिंग, आप नोटिस करोगे सारे येस नो क्वेश्चंस हैं। विल दे बी स्लीपिंग, अब ऐसे इंटरोगेटिव जिनमें कुछ जवाब पूछा जाता है। वेयर शैल आई बी स्लीपिंग, मैं कहाँ सो रहा हूँगा। वाई विल यू बी स्लीपिंग, तुम क्यों सो रहे होगे। हु विल बी स्लीपिंग, कौन सो रहा होगा। इसमें सब्जेक्ट नहीं, आप ये देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब आप किसी के आगे प्लेस नहीं करोगे, सीधा वर्ब लगी हुई है आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हु विल नॉट बी स्लीपिंग, कौन नहीं सो रहा होगा। व्हेन विल शी बी स्लीपिंग, वो कब सो रही होगी। हाउ विल इट बी स्लीपिंग, वो कैसे सो रहा होगा। वाई विल दे बी स्लीपिंग, वो क्यों सो रहे होंगे। वेयर इज़ द फ्यूचर कंटिन्यूस यूज्ड, अब इसके यूजेस कर लेते हैं। फॉर कंटिन्यूस एक्शन इन फ्यूचर, फ्यूचर में कंटिन्यूस एक्शन के लिए कोई काम कंटिन्यू होगा, मेनली यही यूज़ है इसका। शी विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स टुमारो एट दिस टाइम, कि आपने बता दिया कल इस टाइम पर वो कपड़े वॉश कर रही होगी, आपने बता दिया कि कब कोई काम कंटिन्यू होगा। तो फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, कल इसी समय। आई विल बी सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो, मैं कल प्रिंसिपल से मिल रहा हूँ। आपकी मीटिंग होगी, प्रिंसिपल से आप मीट कर रहे होंगे, तो आप आई विल बी सीइंग टुमारो फ्यूचर के लिए, तो आप उससे भी अंदाजा। वैसे तो आप ये भी कह सकते हैं आई विल मीट द प्रिंसिपल टुमारो आप, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी दिखाना चाहते हो तो आप इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। अब इसको कंपेयर कीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ आप सिंपल फ्यूचर के लिए जैसे करते हैं, आई एम सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो। कैन यू नोटिस टू डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू।
इनमें डिफरेंस ये है कि जो सेकंड सेंटेंस है इसके अंदर जो है आई एम सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो, आपकी प्लानिंग है ये कि आप प्रिंसिपल को कल मिलेंगे। कंटिन्यूटी होगी या नहीं होगी उसको नहीं बताया, बट अगर फ्यूचर कंटिन्यूस आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर क्या है कि कंटिन्यूटी होगी, ये बताया हुआ है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम है फ्यूचर का, उसमें कोई काम वहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। आप प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट से भी कंपेयर करके इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम पर वो काम कंप्लीटेड होगा। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल। आई विल हैव डन पेंटिंग बाय मिड डे, कि मैं मिड डे तक, दोपहर तक पेंटिंग को कर लूँगा, कंप्लीट कर चुका होगा या कर लूँगा। आपका एंड लिमिट बताई है किसी पॉइंट को, फ्यूचर में आपने एंड लिमिट मान लिया, और ये जो मोस्टली जो है टाइम के आगे, किसी फ्यूचर के टाइम के आगे अगर हम बाय लगा देते हैं तो वो एंड लिमिट हो जाती है, और ये पहचान भी है कि वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट होता है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम इसकी फॉर्मेशन क्या बनाते हैं, विल, शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको पता है परफेक्ट टेंस के अंदर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ यूज़ वर्ब के बाद आप हैज़ हैव का ही यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर में हैज़ हैव में से आप मेन वर्ब लेंगे, हैव लेंगे, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी होती है फ्यूचर की, विल और शैल। तो विल, शैल, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आप नॉट प्लेस कर देंगे। इसमें नॉट जो है हमने यहाँ प्लेस किया है, इसको आप हैव से पहले प्लेस कर देंगे, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ आएगा नॉट और यहाँ आएगा हैव। विल, शैल, नॉट, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आप विल, शैल सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देंगे। नॉट है तो नॉट का यूज़ आफ्टर द सब्जेक्ट, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ let's see the examples. I shall have slept. You will have slept. क्या मीनिंग होगा, मैं सो चुका होगा, तुम सो चुके होगे, सो गए होगे। We shall have slept. He will have slept. She will have slept. It will have slept. तो आप नोटिस करते हो इसके अंदर ये रहेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। Now negative sentences. I will have not slept. Sorry, यहाँ पे not यहाँ पे आएगा, I will not have slept. मैं नहीं सो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे will लगा है, वैसे नॉर्मली अगर हम सिर्फ टेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर shall लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं होता है और ये एज अ मॉडल भी यूज़ हो जाते हैं और आपका इरादा है तो आप will का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप शैल ही यूज़ करेंगे, लेकिन नॉर्मली हम फ्यूचर दिखाने के लिए हम इसके साथ शैल का यूज़ करते हैं। यू विल हैव नॉट स्लैप्ड, यू शैल हैव नॉट स्लैप्ड। आप देखेंगे इनमें फॉर्मेशन जो है यही है। यहाँ पे जो नॉट का यूज़ है इन सभी सेंटेंसेस में गलत जगह है। यहाँ पर नॉट कहाँ लगेगा, यू कैन गेस नॉट कहाँ लगाएंगे हम, बिफोर हैव। Next, he will have not slept, not. He will not have slept. She will not have slept. It will not have slept. They will not have slept. I think आप इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में yes no क्वेश्चन में shall is placed before subject. Shall I have slept? क्या मैं सो चुका होगा, क्या तुम सो चुके होगे, क्या हम सब सो चुके होंगे। तो विल ही हैव स्लैप्ड, विल शी हैव स्लैप्ड, विल इट नॉट हैव स्लैप्ड, विल दे हैव स्लैप्ड। इन द इंटेरोगेटिव विद WH वर्ड, व्हाई शैल आई हैव स्लैप्ड, वेयर विल यू हैव स्लैप्ड, तुम कहाँ सो चुके होगे। अब इसमें कुछ पूछा जाता है जिसका आप यस नो नहीं कोई और आंसर करते हो। हु विल हैव स्लैप्ड, हु विल हैव नॉट स्लैप्ड, व्हेन विल शी हैव स्लैप्ड,
where will it have slept, why will they have slept. अब फ्यूचर टेंस यूज कहाँ किया जाता है? फॉर एक्शंस दैट विल गेट कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर. फ्यूचर में किसी टाइम से पहले, मेनली यही यूज़ है इसका, अभी हमने किया भी था. द चीफ गेस्ट विल हैव अराइव्ड बाय 7 PM कि 7 बजे से पहले. बाय एंड लिमिट है, इससे पहले चीफ गेस्ट आ चुके होंगे कि तब तक वो आ गए होंगे. तो विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर फॉर्मर एक्शन आउट ऑफ 2 एक्शंस इन फ्यूचर, जैसे हमने पास्ट में किया था, पास्ट परफेक्ट में किया था कि 2 एक्शन अगर पास्ट में होते हैं तो जो पास्ट पहले होता है उसके अंदर आप लगाते हो पास्ट परफेक्ट. इसी तरीके से अगर फ्यूचर में 2 एक्शन होते हैं, एक के बाद दूसरा होता है, पहले भी हो चुका होता है एक और एक बाद में होता है, तो आप जो पहले वाला फॉर्मर एक्शन है उसके आगे आप आप फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं. फ्यूचर परफेक्ट इज यूज इन द फॉर्मर एक्शन. विल हैव लेफ्ट, द स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर कम्स कि इससे पहले कि टीचर आता है स्टूडेंट्स क्लास लेफ्ट कर चुके होंगे. अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट सिंपल लगाया है, तो हम 2 बार इस तरीके से फ्यूचर का यूज़ नहीं करेंगे. तो कंडीशन को हम या इस तरह के टाइम को हम सिंपल प्रेजेंट में देंगे, ये भी सिंपल फ्यूचर का ही काम करेगा. और द स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द क्लास कि टीचर के आने से पहले ही स्टूडेंट्स क्लास छोड़ चुके होंगे. फॉर एक्शंस द सब्जेक्ट विल ऑलरेडी हैव द नॉलेज अबाउट कि उन एक्शंस के लिए जिनके लिए सब्जेक्ट को पहले ही उस बात की नॉलेज थी. आपका प्रिडिक्शन है कि आपको पता है सब्जेक्ट को वो नॉलेज पहले से होगी, तो आप उस सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव हर्ड अबाउट मदर टेरेसा कि तुम मदर टेरेसा के बारे में पहले ही सुन चुके होगे. मीन्स जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तब आप मदर टेरेसा को पहले से ही जानते होंगे, आप अनजान नहीं होंगे उनसे, तो आपने यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करना है. नाउ लास्ट वन इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. आप इसके अंदर देखेंगे कि एंड लिमिट है कि वहाँ तक फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम है और वहाँ तक काम चल रहा है, पहले से शुरू होकर चल रहा है, तो वहाँ पर आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएंगे. अब इसके अंदर आप देखिए, आई विल हैव बीन डूइंग गार्डनिंग फॉर अ डे कि मैं गार्डनिंग एक दिन से कर रहा हूँगा, लगातार मुझे एक दिन हो गया होगा गार्डनिंग करते हुए. आपका प्रिडिक्शन है, आपकी सोच है, आप सोच रहे हैं कि आप गार्डनिंग करेंगे और जब कि आप बात कर रहे हो तब आपको पूरा दिन हो गया होगा गार्डनिंग करते हुए. तो ऐसे सेंटेंसेस में आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस लगाते हैं. अब इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं. will shall plus have been plus ing form of the verb. will shall का यूज़ करेंगे, have been का यूज़ करेंगे और ing फॉर्म. क्या आप बता सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता था? प्रेजेंट कंटिन्यूस में ओनली हैज़, हैव, बीन और ing फॉर्म आती थी. अब इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा लगती है, will shall, और यहाँ पर फिर जो हैज़, हैव में से डिसाइड करना था वो नहीं करना है, आप सभी के साथ हैव का यूज़ करेंगे. इन नेगेटिव सेंटेंस वी विल प्लेस नॉट आफ्टर विल शैल, एंड इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस we will place the helping verb before subject. Here you can see that will shall is used before the subject, and if there is negative sentence, negative question, then not is placed after the subject, then have been an ing form of the verb. Let's move on to the examples. You will have been sleeping for 2 hours. तुम 2 घंटे से सो रहे होगे. फ्यूचर का प्रेडिक्शन है कि तुम्हें 2 घंटे हो गए होंगे सोते हुए. तो इस तरीके के सेंटेंस में आप फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ करते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. आई शैल हैव बीन स्लीपिंग फॉर, वी शैल हैव बीन स्लीपिंग फॉर, आई और बी के साथ हमने शैल यूज़ किया है. ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर,
she will have been sleeping for, it will have been sleeping for, they will have been sleeping since भी लगा सकते हैं. नेगेटिव सेंटेंस, आई शैल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. देखिए यहाँ पर नॉट प्लेस किया हमने शैल के बाद. तो आई शैल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. मुझे सोते हुए 2 घंटे नहीं हुए होंगे. आप उस चीज़ को नकार रहे हो तो आप कह सकते हो कि मुझे नहीं हुए होंगे सोते हुए मीन्स या आप 2 घंटे से उस काम को नहीं कर रहे होंगे, या कितने पहले के टाइम से आपका जो टाइम है वो पूरा नहीं हुआ होगा. ऐसे सेंटेंसेस में आप परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं. यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग, we shall not have been sleeping, he will not have been sleeping, she will not have been sleeping, it will not have been sleeping, and they have not been sleeping. Interrogative with shall is placed before the subject. Shall I have been sleeping for 2 hours? Will you have not been sleeping for 2 hours? तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को करेंगे. सभी सेंटेंसेस होंगे. मीनिंग क्या होगा कि क्या मैं 2 घंटे से सो रहा हूँगा, या आप टाइम पूछने के लिए भी इस तरह के सेंटेंसेस करते हैं कि क्या मैं 2 घंटे से सो रहा हूँगा, क्या हम 2 घंटे से सो रहे होंगे, क्या वो 2 घंटे से सो रहा होगा. तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं. अब इसमें अगर WH वर्ड है आगे तो Y आगे वो लग जाएगा, फिर आप विल शैल लगाओगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाओगे. सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट का यूज़ करना तो यहाँ करोगे, नहीं तो हैव बीन एंड ING. काफ़ी लंबी जो है फॉर्मेशन हो जाती है इसमें वर्ब की, तो कुछ छूटना नहीं चाहिए. हर एक की अपनी जगह है. कि मैं 2 घंटे से क्यों सो रहा होऊंगा. Why will you not have been sleeping? Why shall we have been sleeping? Why will he have been sleeping? How will she have been sleeping? Who will have been sleeping? Why have they not have been sleeping? So, अब हमने सेंटेंस फॉर्मेशन की है एग्जाम्पल्स के थ्रू. आप देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हम यूज़ कहाँ करते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ एक ही यूज़ है इसका. कंटिन्यूस वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर. फ्यूचर के अंदर हम एक लंबे टाइम से अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रमेश विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years बाय 2025. रमेश जो है इस घर में रह रहा होगा 5 सालों से. और कब की बात होगी ये 2025 में उसे 5 साल हो गए होंगे इस घर में रहते हुए. तो इस तरह की काउंटिंग के लिए टाइम की आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं. एक और सेंटेंस है, ही विल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज. वो इस कॉलेज में पढ़ा रहा होगा. देखिए यहाँ पर आप कंटिन्यूस नहीं लगा सकते, फ्यूचर खाली कंटिन्यूस नहीं लगा सकते, बिकॉज इसमें बताएं लंबे टाइम से आप कर रहे हैं. यहाँ से आपको पता लगेगा फॉर 2 years 2 साल उसे पढ़ाते हुए हो गए होंगे ऑन 15 August दिस ईयर. इस साल 15 अगस्त को हो जाएंगे. मतलब वो 2 साल से कंटिन्यूटी में पढ़ा रहा होगा. तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं. So now I hope you have understood all the 4 parts. Now this is the table of future tenses. This is simple. Let's have a recap. This is simple future. Form of verb is used only, first form of the verb, and before that we use the helping verb will or shall. Continuous tense, future continuous tense, we use ing form of the verb, and before ing form we use will be or shall be. In the perfect, future perfect, we use third form of the verb. There is always third form of verb in perfect tenses. Will shall plus have. जो helping verb होगी third form of the verb के आगे. Perfect continuous ing form of the verb, and before that we use will or shall plus have plus been. Now I hope you have understood
it very well, and lastly just move on to the exercise. This is the exercise based on all the tenses, all the 12 tenses. So I am giving you this exercise and I hope you will answer me in the group. Bye bye. Have a nice day.